तो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? परिपथों की श्रृंखला में आज हम पढ़ेंगे LCR परिपथ। बहुत ही ज़बरदस्त इम्पोर्टेंट यूपी बोर्ड की परीक्षा के लिए आप इसको लगा लीजिए। तो हम पढ़ेंगे आज श्रेणी LCR परिपथ। क्या है बेटा? श्रेणी यानी कि क्या लिखेंगे इसे? श्रेणी LCR परिपथ। LCR परिपथ यानी कि L का मतलब क्या होता है बेटा? प्रेरकत्व। C क्या होता है? धारिता। और R क्या होता है? प्रतिरोध। यानी कि जब प्रेरकत्व, धारिता और प्रतिरोध मिलकर एक परिपथ का निर्माण करते हैं तो उसे हम LCR परिपथ कहते हैं। जैसे आप देख लीजिए, ये R हो गया, ये C हो गया और ये L हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये चित्र बनाएंगे हम। और यहाँ पर प्रत्यावर्ती धारा स्रोत लगा दीजिए। B बराबर B0 साइन ओमेगा टी। B बराबर B0 साइन ओमेगा टी। ठीक है बेटे। अब यहाँ पर प्रेरकत्व के सिरों पर विभवांतर कितना होगा? BL होगा। और धारिता के सिरों पर विभवांतर BC होगा। ठीक है, और प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर BR होगा। इस तरीके से आप इस चित्र को बना लीजिए। ठीक है बेटा, इम्पोर्टेंट है। अगर इसका आप चित्र बनाइए इसका, फिर आगे देखते हैं। फिर क्या है? अगर हम सदिश आरेख खींचे इसका, सदिश आरेख। सदिश आरेख का मतलब आप देख लीजिए इस तरीके से। ये धारा है I, इसको आप BL मान लीजिए, और ये BC है। यहाँ पर इस तरीके से आप डॉट डॉट कर लीजिए। ठीक है बेटे, ठीक है। क्या करेंगे इसको? ये B है, ठीक है। यहाँ BL माइनस BC, ठीक, और इसको आप BR कह दीजिए। ठीक है, ये हमारा सदिश आरेख प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? सदिश आरेख। इस तरीके से हम कुछ इसे बनाएंगे। ठीक, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यानी कि अगर परिणामी हमारा विभवांतर B है, यानी कि ये हमारा क्या है? 90 डिग्री अग्रगामी है। यानी कि धारा की अगर हम देखें BR और B में, तो ये हमारा कितना होगा? 90 डिग्री अग्रगामी है। अग्रगामी का मतलब आगे की तरफ है। ठीक है, ये 90 डिग्री अग्रगामी होता है। अब हम क्या करेंगे? परिपथ में सदिश नियम से हम निकालेंगे इसमें LCR परिपथ में परिणामी विभवांतर। यदि LCR परिपथ में परिणामी विभवांतर B हो, परिणामी विभवांतर B हो तो सदिश नियम से, सदिश नियम से क्या होता है? B² बराबर BL माइनस BC का होल स्क्वायर प्लस BR का स्क्वायर। ठीक है बेटे, इसे आप कह दीजिए समीकरण नंबर 1 कह दीजिए। क्या कहेंगे इसे? समीकरण नंबर 1। ये क्या होगा? 90 डिग्री अग्रगामी। 90 डिग्री अग्रगामी, 90 डिग्री अग्रगामी होता है बेटा। क्या होता है? 90 डिग्री अग्रगामी।
गामी होता है। ठीक है, यानी कि इस तरीके से हम लिखेंगे इसे। अब आपने पढ़ा है बी आर बराबर आई आर और बी एल बराबर आई एक्स एल और बी सी बराबर होता है आई एक्स सी। अब क्या करेंगे, इन सभी के मान यहाँ लगा दीजिए समीकरण 1 से। समीकरण 1 से लगा दीजिए वैल्यू। बी स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, बी एल का मान आई एक्स एल माइनस एक्स सी, यानी कि क्या है, बी सी का मान कितना है आई एक्स सी का होल स्क्वायर। बी आर का मान कितना लगाएंगे आई आर। ठीक है बेटे, अब हम क्या करें, यहाँ से आई 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 स्क्वायर कॉमन आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, मान निकाल लीजिए। तो ये बी स्क्वायर आई स्क्वायर बराबर, यानी कि यहाँ से जब हम कॉमन लेंगे तो आई स्क्वायर पहले आ जाएगा। थोड़ा सा आप एक स्टेप और बढ़ा लीजिए, आई स्क्वायर एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। ठीक है बेटे, अब क्या मिलेगा, इसको बटे में ले आओ, बी बटे आई स्क्वायर एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। जब इसको बटे में ले आएंगे स्क्वायर हो जाएगा, एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस का आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसको आप क्या करेंगे, स्क्वायर लगा दीजिए, बी बटे आई बराबर अंडर रूट में एक्स एल माइनस एक्स सी, एक्स एल माइनस कितना एक्स सी। ठीक है बेटे, प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, आप देख लीजिए यहाँ तक कोई आपको दिक्कत नहीं होनी। और जो हमारा बी बटे आई है, ये बेटा क्या होता है, प्रतिरोध, यानी ओम के नियम से आपने प्रतिरोध पढ़ रखा होगा, तो ये हमारा प्रतिरोध होता है। ठीक है, क्या होता है बेटे, प्रतिरोध। लेकिन ये प्रतिरोध नहीं, ये प्रतिबाधा होती है। क्या होती है, ये प्रतिरोध नहीं प्रतिबाधा कहलाती है। तो इसे हम क्या लिखेंगे, इसको थोड़ा रब कर देता हूँ, बी बटे आई ओम के नियम से, ओम के नियम से क्या लिखेंगे, ओम के नियम से, ओम के नियम से यह प्रतिरोध नहीं, यह प्रतिरोध नहीं प्रतिबाधा होती है। क्या होती है, प्रतिबाधा होती है। इसे जेड से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे जेड से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बच्चे, तो क्या लिख देंगे इसकी जगह, बी बटे आई कितना हो जाएगा, जेड हो जाएगा। जेड यानी कि एक्स एल एक्स सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और इसके ऊपर अंडर रूट लगा हुआ। तो ये हमारा फार्मूला फाइनल वैल्यू निकल के आती है। प्रतिबाधा का जो फार्मूला होता है वो जेड बराबर अंडर रूट एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है बेटे, आप इस तरीके से इसको लिख लीजिए। और एक्स एल बराबर आपने एक फार्मूला पढ़ा है, एक्स एल बराबर ओमेगा एल और एक्स सी बराबर होता है 1/ओमेगा सी। तो इसकी वैल्यू आप लगा सकते हैं, यहाँ पे लगा दीजिए। तो जेड बराबर मिल जाएगा, एक्स एल का मान कितना है, ओमेगा एल माइनस इसका ओमेगा सी और ये पूरा होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस आर स्क्वायर और इस पर अंडर रूट लगा हुआ है, इसको आप ब्रैकेट में भी कर लीजिए। इस तरीके से ये हमारा वैल्यू आ जाती है, जेड बराबर अंडर रूट ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। आप इसका स्क्रीनशॉट करिए, फिर आगे थोड़ा और समझाते हैं। ठीक है, यानी कि हमारा जो वैल्यू निकल के आ गई वो आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी का होल स्क्वायर।
यदि थोड़ा और देख लीजिए, यदि b व i के बीच कलांतर फाई है तो, फाई हो तो इसको हम क्या लिखेंगे, tan फाई बराबर BL माइनस BC और ये BR। इस तरीके से ये एक फार्मूला निकल के आता है, tan फाई बराबर BL माइनस BC बटे R स्क्वायर, ठीक है। और इसमें अगर आप वैल्यू लगा देंगे BL की तो कितना मिल जाएगा, tan फाई कितना मिलेगा बेटा, XL माइनस XC बटे R, ठीक है। हाँ बेटा इतना ही होता है, XL माइनस XC, XL माइनस XC बटे R। एक फार्मूला ये भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं, यही फार्मूले होते हैं मेनली यही फार्मूला इसमें लगा दीजिए और बाकी आपका फाइनल आंसर वैल्यू तैयार है, ठीक है। और अगर आप इसमें लगाना भी चाहते हैं तो ये मान और लगा सकते हैं, tan फाई बराबर XL का मान ओमेगा L माइनस 1 बटे ओमेगा C और बटे में R, ये वैल्यू आ जाएगी इसके बराबर, ठीक है। ठीक है बेटा, ये आप देख लीजिए, ये LCR परिपथ है, बाकी इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं है, सभी आपको पढ़ा भी चुका हूँ और इसका बहुत इम्पोर्टेंट है, आप इसको पढ़ लीजिए और एक बार इसको आप दोबारा से करके देखेंगे तो ये आपको अधिक से अधिक समझ में आ जाएगा, ठीक है बेटा। आगे एक ऐसा ही एक ज़बरदस्त टॉपिक फिर लेके आएंगे, फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अब आप पढ़ते रहिए क्योंकि अब परीक्षाओं का समय बिल्कुल नज़दीक है। अगर अब आप कुछ नहीं करेंगे तो आपको बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि फिर तो आप यही कहेंगे कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुंग गई खेत, क्योंकि अभी आपके पास बहुत समय है, तो अभी भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप एक एक टॉपिक लीजिए, उनको जड़ से ख़त्म कर दीजिए। हर टॉपिक को आपको पढ़ना है, हर किताब से आपको पढ़ना है, हर सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, क्योंकि हर सब्जेक्ट अपने आप में एक 100% है, ठीक है बेटा। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद जय भारत।